स्टूडेंट्स, मेरे पास बुक है अमेजिंग साइंस ऑक्सफोर्ड सिलेबस ग्रेड 6। टुडे बच्चे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 है बच्चे आपके पास मैटर एज पार्टिकल्स। मैटर कहते हैं बच्चे कोई भी जगह एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जो कि जिसका वज़न हो और वो जगह को ऑक्यूपाई करती हो, जगह घेरती हो, उसे क्या कहते हैं बच्चे? मैटर। ठीक है, आपको बच्चे मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं। फर्स्ट स्टेट है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बच्चे जितने भी ये मैटर्स हैं ये बनते किससे हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स से। छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके क्या बनाते हैं? एक मैटर बनाते हैं। ठीक है बच्चे, हमारे पास जो ये 3 स्टेट्स बताई गई हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। अ सॉलिड हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम बट कैनॉट फ्लो। एक सॉलिड जो होता है बच्चे उसके पास एक डेफिनेट शेप होती है, वॉल्यूम होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी बच्चे, इसके पास एक उसकी एक अपनी शेप है और इसके पास एक वॉल्यूम भी है कि उसने अपनी एक जगह घेरी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप चले जाएँ बच्चे, अ लिक्विड हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम बट टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर, इट कैन फ्लो। बच्चे इसके पास डेफिनेट वॉल्यूम तो है, ठीक है, लेकिन ये शेप जो है बच्चे इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको किसी ऐसे स्क्वायर के बॉक्स में डालेंगे बच्चे, लिक्विड को हम पोर करेंगे, डालेंगे, तो इसकी शक्ल जो है वो बच्चे स्क्वायर के जैसी हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम बट इसकी कोई शेप नहीं होती। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास, अ गैस हैज़ नीदर डेफिनेट शेप नॉर वॉल्यूम, इट कैन स्प्रेड एवरीवेयर थ्रू आउट इट्स कंटेनर। जो गैस होती है बच्चे हमारे पास उसकी ना तो डेफिनेट शेप होती है, ना ही हमारे पास वॉल्यूम होता है। जब भी बच्चे आप फॉर एग्जांपल हमारे पास परफ्यूम होती है, जब हम परफ्यूम को स्प्रे करते हैं तो इसके पार्टिकल्स बच्चे पहले तो इधर जुड़े हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल इधर आपने इधर से स्प्रे किया, ठीक है, इधर से आपने ये स्प्रे किया ना, इधर आपके पास बच्चे ये ज़्यादा ऐसे जुड़े हुए पार्टिकल्स होंगे, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता हवा में स्प्रेड होते होते ऐसे दूर चले जाएंगे। तो बच्चे इनका क्या होता है, ना तो डेफिनेट शेप होती है ना डेफिनेट वॉल्यूम है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बच्चे हम पढ़ेंगे पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर को। पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर बच्चे क्या कहती है? द अरेंजमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स एंड देयर मूवमेंट्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस इज डिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिकल थ्योरी। कहते हैं ये जो मैटर में लिक्विड और गैस की और सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो मतलब कैसे उसकी अरेंजमेंट कैसे होती है, ये पार्टिकल थ्योरी बताती है। यूजिंग दिस थ्योरी साइंटिस्ट कैन एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इस थ्योरी को यूज़ करते हुए साइंटिस्ट हमें बता सकते हैं कि मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या है। देर आर फॉलोइंग मेन पॉइंट्स इन द पार्टिकल थ्योरी बच्चे। ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। जितने भी मैटर होता है वो क्या बना होता है? टाइनी पार्टिकल से, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। दीज पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ये जो पार्टिकल्स हैं बच्चे ये कॉन्स्टेंटली लगातार ये मूव किए जा रहे हैं। द पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन दैम। इन पार्टिकल्स के दरमियान बच्चे छोटी छोटी जो है ना वो जगह होती है, छोटी छोटी स्पेसिस होती हैं जो कि बच्चे जिनके दरमियान में एडिंग हीट टू मैटर। जब हम हीट देते हैं बच्चे उस मैटर को तो ये क्या करते हैं? पार्टिकल्स और ज़्यादा तेज़ जो है वो मूव करते हैं और ये जो बच्चे पार्टिकल्स होते हैं ये एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं? अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, एक दूसरे की तरफ। आगे बच्चे हमारे पास पार्टिकल्स इन सॉलिड। सॉलिड के अंदर बच्चे पार्टिकल्स कैसे होते हैं, लिक्विड के अंदर कैसे होते हैं और गैस के अंदर कैसे होते हैं। इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं बच्चे हमारे पास। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कैसे होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक दूसरे को ये अट्रैक्ट कैसे करते हैं, मूवमेंट कैसे होती है, और कंप्रेसिबिलिटी, अगर हम इसको कंप्रेस करें तो कंप्रेसिबिलिटी कैसे होगी। ठीक है, आगे देखिए बच्चे अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। इसमें बच्चे ज़्यादा मतलब जो है बॉन्ड जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे आपको इधर नजर आ रहा है स्पेस नहीं है ना बीच में, बॉन्ड बहुत ज़्यादा इधर क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इनके दरमियान बच्चे मूवमेंट जो हो रही होती है ये मूव एक दूसरे की तरफ नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी एक दूसरे की तरफ मूव है और कितने ज़्यादा मूव करेंगे। ठीक है, आप बच्चे जो सॉलिड होते हैं इसको अगर आप ऐसे हाथ में लेंगे आप इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपके पास बच्चे लिक्विड। लिक्विड में जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होती है, नो फिक्स पैटर्न, कोई पैटर्न जो है वो फिक्स नहीं होता। एंड क्लोज टुगेदर, ये भी क्या होते हैं? एक दूसरे से क्लोज होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चे इसमें सॉलिड के निस्बतन वीक होता है। जो मूवमेंट होती है बच्चे they slide past each other when we heat a liquid, its particle gain energy and slip and slide over each other। एक दूसरे के ऊपर बच्चे स्लाइड ओवर करते हैं, जैसे कि आपको इधर पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर नज़र आ रहे होंगे। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी, ऑलमोस्ट अनकम्प्रेसिबल, इनको कंप्रेसिबल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है हमारे पास गैस। गैस में भी बच्चे अरेंजमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है, दीज पार्टिकल्स आर नॉट अट्रैक्टेड टू ईच अदर। जैसे आपको नज़र आ रहा होगा इसके तो पार्टिकल्स जैसे हवा में एक दूसरे की तरफ एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे। मूवमेंट जो है दे मूव अराउंड एवरीवेयर बच्चे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने डिस्कस किया था, अगर आप परफ्यूम का स्प्रे करते हो तो पहले तो मतलब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नज़दीक होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो स्प्रे मतलब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाते जाते हैं, जो उनके दरमियान जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा होती चली जाती है।
कंप्रेसिबिलिटी क्या है बच्चे, इजीली कंप्रेसिबल होते हैं। व्हेन अ गैस इज कंप्रेस्ड इट्स पार्टिकल्स आर प्रेस्ड क्लोज टुगेदर सो देयर इज लेस स्पेस बिटवीन विद इन द गैस एंड इट टेक्स अप अ स्मॉलर वॉल्यूम। इनके दरमियान में बच्चे बहुत थोड़ी स्पेस होती है जब हम इसको कंप्रेस करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो हवा में बिखर जाते हैं। दैट्स इनफ फॉर टुडे।